जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको संत महापुरुषों और धार्मिक पुस्तकों से मिलने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाया जाता है। इस सत्संग में हम आपको धार्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे तथ्यों से रूबरू करवाते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही परिचित होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, शिक्षाप्रद और रोचक कथाएं सुनने को मिलेगी जिसे शायद ही आपने कहीं सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। प्यारे सज्जनों, एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुदेव जी से पूछा कि गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और कुछ अन्य लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की तरह मानते हैं, लेकिन इनमें से सही कौन है? कृपया इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। गुरु ने तत्काल ही बड़े धैर्यपूर्वक उत्तर दिया कि पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन संघर्ष है और जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव की तरह जीते हैं। ये उत्तर सुनने के बाद शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न हुआ। गुरु जी को इसका आभास हो गया। वो कहने लगे, बेटा, तुम्हें इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। प्यारे सज्जनों, आप सभी लोग इस कहानी को बड़ा ध्यान से सुने, तभी आप उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। गुरुदेव ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्य रहा करते थे। अपना अध्ययन पूर्ण करने पर उन्होंने अपने गुरु जी से ये बताने के लिए विनती की कि गुरुदेव, उन्हें गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए। गुरु जी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े ही स्नेहपूर्वक कहने लगे, बेटा, मुझे तुमसे गुरुदक्षिणा में 1 थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए, क्या तुम ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुदेव की इच्छा को पूरा कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र ही बिखरी रहती। वे बहुत ही उत्साहपूर्वक एक स्वर में बोले, जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप के जंगल में पहुँचे, लेकिन ये देख कर कि वहाँ पर तो सूखी पत्तियाँ केवल 1 मुट्ठी भरी थी। ये देखकर उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठा करके ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया, तो वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रतापूर्वक कहने लगे कि वो उन्हें केवल 1 थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास के ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से चलने लगे कि हो सकता है कि उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे 1 थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बना करके बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने उनका यहाँ भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर के वे तीनों खाली हाथ ही
अपने गुरुदेव के पास लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों क्या ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सिर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर से पहले की तरह मुस्कुराते हुए बहुत प्रेम पूर्वक बोले, बेटा निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी कभी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनसे भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा में यही दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। वो शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित्त होकर के सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुदेव अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हो। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां कभी निरर्थक और बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर के हाथी तक और सुई से लेकर के तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य सम्मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय एक उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा तो हम निर्विक्षेप, स्वस्थ और शांत चित्त होकर के उस प्रतियोगिता में भाग लें और अपने कार्य में दृढ़ता पूर्वक लगें। ये सुनकर के शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। प्यारे सज्जनों, यदि हम मन, वचन और कर्म से इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी ये कहानी खरी उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही है।